गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटने के बल चले। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों यार, तेरी औकात क्या है यार? तू कहाँ है यार? तू गरीब है, अरे तू चला जा यहां से। अरे तू बहुत गरीब है, अरे तेरी औकात क्या है? तू यहां क्यों आ गया? अरे तेरी औकात 4 व्हीलर खरीदने की नहीं है, अरे तेरी औकात 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने की नहीं है। अरे तू बहुत गरीब है, अरे तू बेबस है, अरे तू गरीब का बच्चा है, अरे तू यहां से चला जा। अरे तेरे तेरे तो बहुत मिलेंगे, अरे तेरे तेरे तो बहुत भटकते रहते हैं। अरे तू कितना पढ़ा लिखा है? अरे तेरे अंदर है क्या? अरे तेरे पास है क्या? तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है? तेरे पास कितनी जमीन है? तेरे पास कितनी जायदाद है? तेरे पास कितनी संपत्तियां हैं? ये सब वर्ड कहने के बाद भी, ये सब वर्ड आप सुनने के बाद भी आप उस दिन अंदर से ये बात ठान लेते हैं, दिलों में ये बात ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने हालात को, अपने सिचुएशन को, अपनी परिस्थितियों को बदल करके रहूंगा। बस ये आग सिर्फ और सिर्फ 2 दिन आपको रहते हैं। ये आग सिर्फ 2 ही दिन रहते हैं। ये आग सिर्फ कुछ ही दिन रहते हैं। उसके बाद ये आग आपकी मिट्टी में मिल जाती है और आप उसी परिस्थितियों में जकड़ करके रह जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं और उनकी बात सच हो जाती है। सुना होगा आपने, या हो सकता है आपने कभी इस तरह का बात आपको भी झेलना पड़ा होगा। आपको भी यह बात झेलना पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसके पास गाड़ी होते हैं, 4 व्हीलर होते हैं, अच्छे घर होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा अहंकार होता है, बहुत ज्यादा घमंड होता है। इसलिए घमंड होता है, उनके पैसे जो है ना, वो अच्छे पैसे नहीं होते। अच्छे पैसे का मतलब क्या? बाप के पैसे होते हैं, और या खुद कमा करके बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है। अहंकारी इस वजह से हो जाता है, उनके पास शिक्षा कम होती है। प्रकृति का रूल है, जिस पेड़ में फल होगा ना, वो पेड़ झुका होगा। जिस पेड़ में फल होगा, वो पेड़ झुका होगा। यार, जिसके पास पैसा होगा, पैसे के साथ साथ एजुकेशन भी होगा, संस्कारी होगा, वो कभी अहंकार नहीं करेगा। वो कभी रफ वर्ड यूज नहीं करेगा। वो कभी आपको लूज वर्ड यूज नहीं करेगा। वो कभी अपशब्द नहीं कहेगा। वो किसी को ताना नहीं मारेगा। वो किसी का मजाक नहीं उड़ाएगा। वो किसी का बहाना नहीं बनाएगा। वो किसी चीज का मजाक नहीं उड़ाएगा। वो इधर की बात उधर करके लड़ाई नहीं करेगा। वो राजनीति नहीं करेगा। वो सियासत में इधर की बात उधर लड़ा करके सियासत का काम नहीं करेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी सुनने के बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सोचने पर लाचार हो जाएंगे कि इस कदर दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। एक व्यक्ति के पास घोड़ा था और 3 घोड़ा था उनके पास, और उनमें से एक घोड़ा जो है ना, वो बेचना चाहता था। और एक दिन आ गया वक्त, उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़ा को मैं बेच दूंगा। लोगों को पता चला कि उनका घोड़ा बिक्री है। लोग जाने लगे, दाम पूछने लगे। तो वह व्यक्ति लोगों से यही बात कहता था कि तुमने घोड़ा जो तुम लोगे और उसके बदले में जो हमको पैसे दोगे, ये अपने पैसे से ले रहे हो या पिताजी के पैसे से ले रहे हो? तो जितने भी व्यक्ति उनके पास पहुंचते घोड़ा खरीदने के लिए, वो सिर्फ बताते यही कि मैं अपने पैसे से नहीं, बल्कि मैं पिताजी के पैसे से ले रहा हूं। और पिताजी के पैसे से जैसे ही कहते थे, तो उनके दाम, उन घोड़े का दाम इतना ज्यादा बता देता था कि वो जो है ना, उल्टे पांव लौट जाते थे। और एक व्यक्ति बहुत दिन के बाद उनके पास आया और कहने लगा कि सुनते हैं कि आपका घोड़ा बिक्री है, आप घोड़ा बेच रहे हैं। तो फिर से वही क्वेश्चन कि आप अपने पैसे से ले रहे हैं या अपने पिताजी के पैसे से ले रहे हैं? कहता है कि अपने पिताजी के पैसे से नहीं, मैं अपने पैसे से ले रहा हूं। तो बहुत सस्ते में दे दिया घोड़ा, और पैसा दिया, घोड़ा लेकर के वापस चला गया घर अपने। उनके नौकर उनसे कहता है कि मालिक साहब, आप एक बात हमको समझ में ना आया, इससे तो बहुत महंगे 3 गुना 4 गुना दाम दे रहे थे, लेकिन आपने उसको घोड़ा नहीं दिया, और इतने सस्ते में आपने इतने कम पैसे में आपने घोड़ा दे दिया। तो व्यक्ति कहता है कि दरअसल यह है, ये बाप का पैसा है, इसलिए मैंने इसको बहुत महंगा रेट बताता था ताकि ये खरीद ना सके। इसलिए महंगा बताता था कि बाप के पैसे की कद्र नहीं होती है, पिताजी के पैसे की कद्र नहीं होती है, फादर के पैसे की कद्र नहीं होती है।
इसलिए जो है ना इसको महंगा बताता था। और जो है ना ये जैसे ही जाकर के लेके जाता था मेरे घोड़े, मैंने बहुत नाज से अपने इस घोड़े को परवरिश की है और इतना नाज, इस पर हमको फख्र है, इस पर हमको नाज है। और ये लेकर के जाता तो इनको तकलीफ देता और इसको जब तकलीफ होती तो मुझे भी तकलीफ होती। और ये जो अपने पैसे से जो खरीद रहा है, ये घोड़ा जो है ना अपने पैसे से जो खरीद रहा है, इसको जो है ना पैसे की कदर है कि पैसा कमाने के लिए कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना टॉलरेंट झेलना पड़ता है, कितना परेशानी झेलनी पड़ती है। और जब ये पैसे अब लेकर के मेरे पास आए हैं तो ये फिर मेरे घोड़े का भी कदर करेगा, घोड़े का भी रिस्पेक्ट करेगा, वैल्यू करेगा। इसलिए जान तो सबकी जान होती, इसलिए मैंने इसको बहुत कम कीमत में इसको दे दिया घोड़ा। दोस्तों, अहंकार उसी को होता है। इस कहानी से सीख मिलती है कि अहंकार उसी को होता है जिसको प्रॉपर्टी बाप की होती है। जो पसीना बहा करके पैसा जो कमाते हैं ना, पसीने बहा करके जो धन इकट्ठा करते हैं ना, उसको अहंकार हो नहीं सकता है। जिसके अंदर जो मुश्किल और हालात, बुरे परिस्थितियों से जो पढ़े हैं ना, जो मुश्किल परिस्थितियों में पढ़ाई की है, संस्कार लिया है, उसके अंदर बड़कपन आ नहीं सकता।